नमस्ते छात्रों। विषय हिंदी संयुक्त में कृति पत्रिका के बारे में जानकारी देखेंगे। कृति पत्रिका में विभाग 3 जो आपको पूछा जाता है, यह विभाग 3 भाषा अध्ययन के नाम पर रहता है, जिसे व्याकरण कहा जाता है। और व्याकरण पर कुल अंक दिए गए हैं, 8 अंक दिए गए हैं। इसके पहले अपन ने देखे कि विभाग 1 और विभाग 2। विभाग 1 में पठित गद्यांश रहता है, विभाग 2 में पठित पद्यांश रहता है। और अभी देखना है अपने को विभाग 3 जो है भाषा अध्ययन व्याकरण के आधार पर कुल अंक 8 है। एकदम सरल, ऐसा व्याकरण के आधार पर जो पोर्शन है एकदम सरल है और यहाँ पर आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए प्रश्न देखो इस प्रकार आता है, आपको निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अभी यहाँ निम्नलिखित कृतियां, यहाँ 6 कृतियां दी गई है और 6 भी कृतियां इसी प्रकार से इसी क्रम से आपको कृति पत्रिका में पूछी जाती है। पहला जो प्रकार है मानक वर्तनी। मानक वर्तनी के लिए 1 अंक दिया हुआ है। दूसरा जो प्रकार है अव्यय प्रयोग, इसके लिए भी 1 अंक दिया हुआ है। तीसरा प्रकार है संधि, इसके लिए 1 अंक दिया है। चौथा प्रकार है मुहावरा, उसके लिए भी 1 अंक दिया हुआ है। काल के भेद, इसके लिए 2 अंक दिए हैं और वाक्य के भेद इसके लिए 2 अंक दिए। इस प्रकार इसी क्रम के आधार पर आपको जो कृति पत्रिका आपकी 10वीं की आएगी उसमें आपको इसी क्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न जो रहता है मानक वर्तनी। मानक वर्तनी यानी क्या? मानक यानी शुद्ध होता है, वर्तनी यानी उच्चारण, यानी शुद्ध उच्चारण। जिस प्रकार से अपन शुद्ध उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से उस शब्दों को लिखना पड़ता है कि अपन जिस प्रकार से उच्चारण करेंगे उसी प्रकार से शब्दों को लिखना, यानी मानक वर्तनी। मानक ये शब्द आपने सुना होगा कि ज्यादातर यह मानक शब्द सुनार की दुकान में या सोने के बारे में उसका जो शुद्धता है उस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से मानक वर्तनी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ दूसरा जो प्रकार है अव्यय प्रयोग। यहाँ अव्ययों का आपको वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। तीसरा प्रकार है संधि। संधि के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार की संधियों में आपको संधि विग्रह करना पड़ता है और संधि पहचानना पड़ता है। चौथा प्रकार है मुहावरा। मुहावरे में आपको मुहावरों का अपने वाक्य में सार्थक प्रयोग करना पड़ता है। उसी प्रकार 5वां जो प्रकार है काल के भेद, इसको 2 अंक है। इसमें आपको काल पहचानना पड़ता है और वाक्य का काल को आपको परिवर्तन भी करना पड़ता है। 6वां जो प्रकार है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद के लिए भी 2 अंक है। यहाँ पर वाक्य के 2 प्रकार के भेद होते हैं, एक वाक्य के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। यहाँ पर एक 6 प्रकार जो है यह एक प्रकार पर देखेंगे। पहला जो प्रकार है मानक वर्तनी। मानक वर्तनी के बारे में मैंने अभी आपको बता चुका हूं कि मानक वर्तनी यानी आपको क्या करना है, सही शब्द ढूंढकर लिखना है। तो आपको इस प्रकार से 2 शब्द दिए जाएंगे। 2 शब्द में से 3 जो शब्द है यह अशुद्ध रूप में लिखे जाएंगे और वो उस शब्द को छोड़कर आपको 3 शब्दों को छोड़कर जो शुद्ध शब्द है उस शुद्ध शब्द को आपको पहचानना है। यहाँ प्रश्न आपको इसी प्रकार से आएगा, सही शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ देखो 4 शब्द दिए हुए आपको, दोनों में 1 और 2 में, और इसमें एक प्रश्न को आधा अंक दिया हुआ है। यानी यहाँ पर 1 अंक का, यह दोनों मिलाकर 1 अंक का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए, सांप्रदायिकता, दूसरा शब्द है सांप्रदायिकता, तीसरा शब्द है सांप्रदायिकता, चौथा है सांप्रदायिकता। यानी यह उच्चारण उसी प्रकार से होता है परंतु वास्तविक में सही शब्द का उच्चारण कर सही शब्द आपको पहचानना है। तो देखो यहाँ पहले इसमें आपको यहाँ जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है सांप्रदायिकता, यह यहाँ पर सही शब्द है, इसलिए अपन ने उत्तर में यहाँ पर उस शब्द को लिखिए। दूसरा जो शब्द है मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध और मंत्रमुग्ध। इस प्रकार से दूसरे इसमें देखो कि यहाँ पर शुद्ध शब्द, यहाँ पर भी दूसरा शब्द है मंत्रमुग्ध, यह शुद्धता के ऊपर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अपन इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। यहाँ कृति पत्रिका में आपको सिर्फ उत्तर लिखना है। इस प्रकार के 2 उत्तर आप लिखेंगे तो आपको दोनों उत्तर पर आधा अंक, इस प्रकार से आपको 1 अंक का यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपका मानक वर्तनी का पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में आया होगा मानक वर्तनी। इसके बाद के पॉइंट में अपन लिखेंगे अव्यय प्रयोग।